इनेलो सुप्रीमो ने रोहतक में अपनी जबरदस्त ताकत का एहसास करवाया। हुआ यूं कि हरियाणा में खेतों में जल भराव और मुआवजे को लेकर रोहतक में इनेलो द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस प्रदर्शन का खुद नेतृत्व करते हुए इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला जिला सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे थे। अभय चौटाला अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा सरकार की कथित विफलताओं और किसानों के मुद्दों को लेकर डीसी को ज्ञापन देना चाहते थे। जब डीसी ज्ञापन लेने नहीं आए तो नाराज अभय चौटाला नाराज हो गए और सचिवालय के गेट पर धरने पर बैठ गए। उसके बाद एडीसी व एसडीएम मौके पर पहुंचे और बताया कि डीसी मीटिंग में है और अभय चौटाला ने उन्हें ज्ञापन देने से साफ मना कर दिया और डीसी को चेतावनी देते हुए कहा कि डीसी आधा घंटे के अंदर यहां आकर ज्ञापन ले, नहीं तो मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं यह बात याद रखूंगा। इस चेतावनी के कुछ ही मिनटों के भीतर उपायुक्त सचिन गुप्ता मौके पर पहुंचे और अभय चौटाला व अन्य नेताओं से ज्ञापन लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अपने एडीसी एसडीएम को तो भेज दिया और कह दिया कि तुम जाओ और जाकर के मेमोरेंडम ले लो, और खुद जो है कि मीटिंग में व्यस्त हूं। मैं डीसी को आगाह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि डीसी साहब, ये लोग जो हैं आप इनके कोई बॉस नहीं है। ये लोग जो हैं इनके गाढ़े खून पसीने की कमाई जो है उसको तनख्वाह के रूप में लेकर के आप इनकी सेवा के लिए यहां भेजे गए। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की समस्याओं को सुने, लोगों की कोई भी दिक्कत और कठिनाई है उसके लिए स्वयं उनके बीच में जाकर के उनको लेने के लिए आना पड़ेगा। मैं समय देता हूं आपको, आधे घंटे का समय देता हूं, या तो आकर के ले जाएं, नहीं लेकर के जाओगा तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर किसानों से भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन किसानों की फसल जल भराव से नष्ट हो गई है उन्हें कम से कम 50,000 प्रति एकड़ का मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वे कुछ राहत की सांस ले सके। उन्होंने कहा कि हजारों एकड़ जमीन में अभी भी पानी भरा है और किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। सरकार तुरंत जल निकासी का प्रबंध करे, नहीं तो हालात और बिगड़ेंगे। अभय चौटाला ने सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इनेलो राज्य स्तरीय बैठक बुलाकर बड़ा फैसला लेगी, जो जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है। इस दौरान उन्होंने महिला विश्व कप में भारत की जीत पर टीम को बधाई दी और हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उसने देश को गौरवान्वित किया है। आगाह करने के लिए आए कि आप अपनी जिम्मेवारी को निभाओ, नहीं निभाओगे तो हमें मजबूर होकर के सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सड़कों पे उतर करके किसान के साथ जब तक न्याय नहीं होगा उनकी लड़ाई को लड़ने का काम। तो पीठ थपथपा रही है, हमने 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे दिया है। कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। 15,000 से ना तो किसान के खेत से पानी निकल सकता, ना उसके अगली फसल की बिजाई। आजकल 50,000 रुपया कम से कम पर एकड़ का खर्चा है। 50,000 रुपया कम से कम दे, ये हमारी डिमांड है। अल्टीमेटम क्या दिया है आपने? हमने 1 हफ्ते का समय दिया है कि हफ्ते के अंदर अंदर या तो सरकार कुछ अच्छा कदम उठाए, नहीं उठाएगी तो फिर हम अपने साथियों के साथ चाहे सड़कों पे आकर के लड़ना पड़े, चाहे हमें घेराव करना पड़े, चाहे कोई गिरफ्तारियां देनी पड़े, फिर बड़ी लड़ाई। बिहार के तो अभी बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन हालात ऐसे है कि भाजपा वहां से जाएगी। अब ये बात तो चौधरी संपत सिंह बता सकते हैं। मैं उनसे जरूर ये कहूंगा कि आप हमारे बहुत पुराने साथी हैं और आपने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आकर के फिर से प्रदेश के लोगों के बीच में खड़े होकर के संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। बधाई देता हूँ बहुत बहुत, और खास करके वैशाली वर्मा को इस बात की बधाई देता हूँ, पूरे प्रदेश को इस बात को लेकर के बधाई है कि हमारी उस बेटी ने उस वर्ल्ड कप को बदलने का काम किया, तो बहुत बहुत बधाई। अब देखना ये होगा कि सरकार किसानों की आवाज सुनेगी या इनेलो का आंदोलन हरियाणा की सड़कों पर और तेज होगा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।